अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 7th क्लास की हिस्ट्री, इसके लेक्चर की रिकॉर्डिंग का हम तैयारी कर रहे हैं और आज से ये सिलसिला हमने स्टार्ट कर दिया है। आप कॉलेज के फेसबुक पेज जो है आईसीबी का, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपको सारी अपडेट्स जो है वो वहाँ से मिलती रहेंगी। हिस्ट्री का फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द मेडिवल वर्ल्ड। मेडिवल जो है ये रिलेटिंग टू मिडल एजेस, इट मींस रिलेटिंग टू मिडल एजेस। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक से पहले ये जो चैप्टर है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। इस चैप्टर में आप कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे? ये चैप्टर जो है वो मेडिवल वर्ल्ड के हवाले से। 6th क्लास में आपने एंशिएंट वर्ल्ड, दौरे कदीम को पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा कि सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन, बेबलोनियन और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी। अब 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो गई है। हिस्टोरियन ने ह्यूमन हिस्ट्री को 3 एजेस में या एरा में डिवाइड किया। एक हिस्टोरिकल एज या हिस्टोरिकल एरा जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है, मखसूस जमाना होता है, जिसकी अपनी फीचर और अलग से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हिस्टोरियन ने ह्यूमन हिस्ट्री को 3 स्टेजेस में जो डिवाइड किया है वो एक एंशिएंट एज है, दूसरी मिडल एज है और तीसरी मॉडर्न एज है। जो एंशिएंट एज है वो उस वक्त से स्टार्ट होती है जब से इंसान ने सिविलाइजेशन के दौर में कदम रखा, रूरल लाइफ से वो अर्बन लाइफ की तरफ आया, उसने नया लिविंग स्टाइल अपनाया। फर्स्ट सिविलाइजेशन वजूद में आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन, इजिप्शियन, चाइना की सिविलाइजेशन। तो ये पीरियड जो है ये तकरीबन आज से 5-6 हजार साल पहले या 3-4 हजार बीसी से स्टार्ट होता है और 5th एडी तक रहता है। यानी इसका टाइम स्पेन जो है तकरीबन 4-4.5-5 हजार साल के दरमियान में है। हिस्टोरियन इस सारे वक्त को एक एज में शुमार करते हैं, क्योंकि इस सारी एज की करेक्टरिस्टिक्स और फीचर जो हैं वो एक जैसी है। जब से इंसान ने राइटिंग सीखी, सुमेरियन ने राइटिंग इन्वेंट की, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी उसको कहते हैं, और हिस्टोरियन को या हिस्टोरियोग्राफर को जो मटेरियल रिटन मिला है, रिटन से मुराद सिर्फ पेपर के ऊपर रिटन नहीं है, वो किसी भी आर्टिफैक्ट के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर कोई राइटिंग मिली है, तो राइटिंग की इन्वेंशन से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक का जो पीरियड है हम उसको एंशिएंट एज कहते हैं। दूसरी आ गई मिडल एज। मिडल एज जो है ये 5th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। ये जो हमारा कैलेंडर अभी रनिंग कैलेंडर है जिसमें आज 2020 ईयर है, तो ये 5th सेंचुरी एडी में मिडल एज स्टार्ट होती है और ये 13-14 सेंचुरी तक जाती है। इसका स्पेन जो है, इसका दौरानिया
ये तकरीबन 1000 ईयर है। यूरोप में मिडिल एज को डार्क एज भी कहा जाता है। इट वॉज अ डार्क एज फॉर यूरोप, क्योंकि एंशियंट एज में उन्होंने जो बड़ी सिविलाइजेशंस बनाई थी, नॉलेज में एडवांसमेंट की थी, नए नए अलूम जो है सीखे थे, साइंटिफिक नॉलेज की उन्होंने जो बुनियाद रखी थी एंशियंट एज में, ग्रीक्स रोमन ने, मिडिल एज में इस तरह की एडवांसमेंट नहीं हो सकी। देयरफॉर यूरोपियन कॉल्ड इट एज डार्क एज। फिर यूरोप में रेनेसांस आया। रेनेसांस में रीबर्थ ऑफ नॉलेज। जब उन्होंने नॉलेज ग्रीक्स का और रोमन का दोबारा स्टडी किया और उसको मजीद एडवांस किया, तो वहां से मॉडर्न एज जो है वो स्टार्ट हो गई। और उस वक्त से लेकर आज तक जो है ये मॉडर्न एज का दौर जो है ये चल रहा है। ये याद रखें कि ये ह्यूमन हिस्ट्री की ये जो तीनों स्टेजेस मैंने आपसे डिस्कस की हैं अभी, ये यूरोसेंट्रिक है, यानी कि ये यूरोप वालों की तकसीम है। हो सकता है कि इसकी एप्लीकेशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ना हो। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है द रोमन एम्पायर। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि रोमन एम्पायर जो थी वो एंशियंट एज में अपने क्लाइमेक्स पर थी, और रोमन एम्पायर के डाउनफॉल से ही मिडिल एज स्टार्ट हुआ और एंशियंट एज खत्म हो गई। सम बेसिक फैक्ट अबाउट एंशियंट रोम। रोम वाज बिल्ट इन 1753 BC। आपने अक्सर ये सुना होगा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये बात सही है कि किसी, ये उस वक्त बोलते हैं हम जब हम कोई बड़ा काम करना चाहते हो, तो वो हम ये अगर कहना चाहते हो कि ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता, तो हम ये वर्ब या मैक्सिम बोलते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जो रोमन्स का है वो यही मिलता है कि ये रोम की बुनियाद जो थी, फाउंडेशन, वो 753 BC में रखी गई थी। रोम में एक बड़ी मिथ या लेजेंड मशहूर है, रोमुलस और रेमस की। ये दोनों ब्रदर थे, और रोमन्स मिथ के मुताबिक ये दोनों भाई जो थे ये मार्स गॉड के बेटे थे। इनको एक शी फॉक्स जो थी, उस सॉरी शी वुल्फ, उसने इनकी परवरिश की। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने रोम शहर की बुनियाद डाली। लेकिन जब रोम शहर जो था वो बन रहा था, तो उस वक्त इनमें आपस में किसी बात पर लड़ाई हो गई। तो रोमुलस ने रेमस को कत्ल कर दिया। रोमन एंशिएंट रोम के लोग इस मिथ के ऊपर यकीन रखते थे। मिथ एक ऐसी स्टोरी होती है जो देवमलाई स्टोरी होती है, और उसका रैशनल जो है वो नहीं होती, लॉजिकल नहीं होती। रोमुलस जो था वो रेमस को मर्डर करने के बाद रोम का फर्स्ट किंग बन गया। ये रोमन किंगडम जो थी ये 509 BC तक जारी रही। तकरीबन 250 ईयर्स के अराउंड अबाउट इसका स्पैन है, पीरियड है। इसके बाद वहां रोम के लोगों ने, जो रोमन किंग थे एट्रोस्कैन किंग्स, एट्रोस्कैन फैमिली थी, उसको वहां से रिमूव करके एक रिपब्लिक की बुनियाद रखी। रोमन रिपब्लिक 509 BC में एस्टेब्लिश होगी।
रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें मुल्क का इंतजाम, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलाई जाती है और वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक होती है। तो यहाँ पर 509 में रिपब्लिक और वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है स्टार्ट होगी। रोमन रिपब्लिक जो है वो 509 से 27 BC तक रही। इस दौरान में रोमन रिपब्लिक जो है वो काफ़ी रोम के जो छोटा एरिया था और इटालियन पेनिनसुला जो है उससे निकलकर बाहर फैली और आसपास के बहुत सारे एरियाज ईस्ट वेस्ट और जो सी था उसके सामने अफ्रीका तक जो है इन्होंने एरिए कंकर कर लिए। रोमन एम्पायर जो है ये 27 BC में बनी और आखिरकार रोमन एम्पायर का खात्मा जो है वो 476 AD में हो गया और यहाँ पर एंशियंट एज जो थी वो ख़त्म हो गई और मेडिवल एज जो है वो स्टार्ट हो गई। लेकिन रोमन एम्पायर का एक हिस्सा ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी था जो उससे बाद भी काफ़ी अर्सा 1453 तक कायम रहा, जिसको बाजेंटाइन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा गया। इसका कैपिटल जो था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का ये कॉन्स्टेंटिनोपल था। कॉन्स्टेंटिनोपल का आज का नाम जो है इस्तांबुल है, ये टर्की में है। Now, golden age of the Roman Empire, Pax Romana, Roman peace, 27 BC to 180 AD। गोल्डन एज किसी भी मुल्क की या किसी कौम की वो एज होती है जिसमें वो कौम क्लाइमेक्स पर होती है, लिटरेचर के हवाले से, आर्ट के हवाले से, आर्किटेक्चर के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। तो रोमन्स की जो गोल्डन एज थी जिसको पैक्स रोमाना कहा जाता है या रोमन पीस कहा जाता है वो 27 BC से लेकर 180 AD तक थी। ये आप इसको देख सकते हैं कि 207 साल रफली जो है 207 ईयर जो है रफली ये इनके गोल्डन एज थी, जो बड़ा लंबा जो है वो पीरियड है। पाक्स रोमाना से ये मुराद नहीं है कि उस दौरान में बिल्कुल ही पीस रहा और कोई लड़ाई नहीं हुई और कोई वार नहीं हुई। रोमन ने वार जारी रखी, लेकिन एज ए होल जो है ये प्रोग्रेस का, एडवांसमेंट का पीरियड था। देयरफॉर इट इज रिकॉर्डेड एज गोल्डन पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर एक स्टैचू है। ये फर्स्ट रोमन एम्परर था ऑगस्टस सीजर। एम्परर एम्पायर का होता है और एम्पायर जो है एक स्टेट जब अपनी हदूद से बाहर निकल के दूसरे कंट्री को, स्टेट्स को कंकर करती है तो वो उसकी एम्पायर बन जाती है और वो उस स्टेट का जो किंग होता है, जो फतह करने वाली है, उसको एम्परर कहा जाता है। तो अगस्टस सीजर जो था वो फर्स्ट एम्परर था। इसने रोमन रिपब्लिक को खत्म किया और 27 BC में ही बिकेम द फर्स्ट एम्परर और यहाँ से गोल्डन एज ऑफ रोम स्टार्ट हो गई, गोल्डन एज ऑफ रोमन रिपब्लिक। अगस्टस सीजर ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की। अगस्टस सीजर ने 14 AD में इसकी डेथ हुई। ये
मशहूर डिक्टेटर जूलियस सीजर का नेफ्यू था और उसका एडॉप्टेड सन भी था। जूलियस सीजर का नाम आपने शायद कभी सुना हो। ये मैक्सिमम आपने सुना होगा, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। He came, he saw and he conquered. ये मैक्सिमम जूलियस सीजर का था। जूलियस सीजर ने जब गॉल को, फ्रेंच गॉल जो था, उसको कंकर किया, तो वो एक माउंटेन के ऊपर जो है खड़े होकर उसने अपने बारे में कहा, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि आई केम, आई सॉ एंड आई कंकर। ये अगस्टस सीजर जो था, ये उसी का नॉमिनी कह लें। बाद में इसने अपने ताकत पर और अपनी स्किल से रोम के ऊपर कब्जा किया और उसको एम्पायर में तब्दील कर दिया। हमारे जो मंथ हैं, कैलेंडर मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो अगस्त का जो मंथ है वो अगस्टस के नाम पर है। इसने अपने दौर में बहुत सी रिफॉर्म्स की और इसने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट था रोम के गोल्डन पीरियड। एक और स्टैचू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मार्कस ऑरेलियस का है। जो गोल्डन एज अगस्टस सीजर से स्टार्ट हुई थी, वो मार्कस ऑरेलियस की डेथ के बाद खत्म हो गई। He had been ruling our Roman Empire with effect from 161 AD to 180 AD. He was also called a philosopher king. इसके मरने के बाद डाउनफॉल जो था वो रोमन का स्टार्ट हो गया। गोल्डन एज में की फर्स्ट फीचर ये थी कि इसमें बड़ी तादाद में फतूहात हुई, कंक्वेस्ट हुई और रोम के जो साइज था वो काफी इंक्रीज हुआ। ये मैप जो आपको नजर आ रहा है, इसमें जो पिंक एरिया नजर आ रहा है, ये गोल्डन एज के दौरान ये सारा एरिया रोमन एम्पायर में शामिल था। ये अगर आप कर्सर देख रहे हैं तो ये देखें कि जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, यहाँ पर रोम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर टिबर रिवर और पैलाटाइन हिल्स के ऊपर रोम को ये भी कहा जाता है कि रोम इज द सिटी ऑफ 7 हिल्स। 7 माउंटेन्स है यहाँ पर, जिसमें से एक हिल जो है वो पैलाटाइन हिल। तो यहाँ पर छोटी सी जो 753 और उसके बाद जो है रोम की स्टेट थी। फिर सबसे पहले रोमन रिपब्लिक के दरमियान उन्होंने ये सारा एरिया, ये पेनिनसुला जो है, ये सारा ये इन्होंने कंकर कर लिया। ये पेनिनसुला उस पीस ऑफ लैंड को कहते हैं जो 3 तरफ से सी वाटर में गिरा हो। ये देखें, ये ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ, ये सारा सी वाटर है। जिस तरह सऊदी अरेबिया है, उसके एक तरफ रेड सी है, दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ है और साउथ की तरफ जो है वो अरेबियन सी है और एक तरफ जो है इजराइल और सीरिया जो है उसके नॉर्थ में। इसी तरीके से जो रोमन ओल्ड एंशिएंट रोम था या प्रेजेंट इटालियन पेनिनसुला जो है, ये यहाँ पर मैप पर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ से ऊपर इस तरफ जाए तो ये स्पेन है, ये फ्रांस है मौजूदा, ये जर्मनी है, ये इंग्लैंड है, ये ईस्टर्न यूरोप है सारा,
یہ یہاں سے ایشیا شروع ہو جاتا ہے اور ایشیا مائنر ٹرکی والا ایریا ہے، آگے سیریا، عربیہ کے کچھ حصے، ایجپٹ، پریزنٹ لیبیا، ٹیونشیا، اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً ٹپ کے اوپر نارتھ افریقہ کی ٹپ کے اوپر جو ہے یہاں تک پہنچ، اور یہ سارا جو سی ہے اس کو میڈیٹیرینین سی کہتے ہیں. یہ میڈیٹیرینین سی جو ہے اس کے تمام آئی لینڈ جو ہے وہ رومن کے قبضے میں تھے. سچ اے گریٹ اسٹیٹ، اور اتنی بڑی جو تھی اس وقت اسٹیٹ تھی کہ ہاف یورپ بلکہ آپ سے بھی زیادہ ایشیا میں بھی پھیلی ہوئی تھی اور افریقہ میں بھی پھیلی ہوئی تھی. 3 کنٹیننٹ میں اس کی ایکسپینشن تھی. اوکے جی، دوسرا گولڈن ایج کے حوالے سے ان کی رول آف دیئر آرمی. لیجنڈس جو ہے ان کے جو آرمی کا ایک گروپ ہوتا تھا اپروکسیمیٹلی مور اور لیس 4000 سولجر پر مشتمل ہوتا تھا. وہ ایک اسٹرانگ آرمی تھی اور بڑے اس وقت کے لحاظ سے بڑے ماڈرن قسم کے ویپنز ان کے پاس تھے. یو کین سی ہیئر دیٹ دے ہیو پروٹیکٹیو شیلڈز، ہیلمٹس، اسپیئرز اینڈ سورڈ جو ہے انہوں نے اس سے لڑائی کرتے تھے. اور گروپ کی شکل میں ان کی ایک بڑی جو ٹیکنیک تھی کہ یہ گروپ کی شکل میں سرکل بنا کر جو ہے وہ فائٹ جو ہے کرتے تھے. تو رومن کے گولڈن ایج میں ان کی جو فتوحات تھی، کنکویسٹ تھی، اس میں ان کی اسٹرانگ آرمی کا بڑا عمل دخل. اسٹرانگ اکانومی تھی پورے ملک میں. روم جو تھا وہ زیر سینٹر تھا، کیپیٹل تھا. پومپی ایک اور بڑا شہر تھا، اور اس کے علاوہ اس کی امپائر کے بہت سارے اور شہر تھے. ایک ون کرنسی تھی پورے روم میں، اور اس گولڈن پیریڈ کے دوران ان کی اکانومی بڑی اسٹرانگ رہی. پھر آرٹ، لٹریچر، آرکیٹیکچر، فلاسفی میں بھی کافی گروتھ ہوئی. یہ آپ کولوسیم دیکھ سکتے ہیں روم کا. یہ 70 AD میں سٹارٹ ہوا اور 80 AD میں بن گیا. یہ کولوسیم ایک قسم کا اسٹیڈیم تھا اور اس میں 50,000 لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی تھی. آج قذافی اسٹیڈیم لاہور کو آپ دیکھیں تو اس میں 50-60 ہزار لوگ جو ہے وہ بیٹھ سکتے تھے، تقریباً اتنا بڑا. اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز، گیمز، اسپورٹس ہوتی تھی پلیجرز کے لیے. جو سب سے بڑی پاپولر اسپورٹ تھی وہ گلیڈیٹر کی فائٹ تھی. گلیڈیٹر جو ہے وہ سولجر تھے یا وہ لوگ تھے جو کہ پروفیشنل فائٹر ہوتے تھے. اور یہاں پر جو ہے اس کولوسیم میں فائٹ دیکھنے کے لیے جب کسی فیمس گلیڈیٹر کی ہوتی تھی فائٹ جو ہے تو نہ صرف یہ کولوسیم اس وقت بڑھ جاتا تھا بلکہ اس کے آس پاس جو ہے بھی لوگ باہر موجود ہوتے تھے. یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ موجودہ دور کی پکچر ہے. یہ والا ایریا اس کا ڈسٹرائے ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے آثار اور اسٹرکچر ابھی تک باقی ہے. رومن اپنے گولڈن ایج میں اس وقت کی سپر پاور تھے.
उनके मुकाबले का और कोई मुल्क या स्टेट गोल्डन एज में उनके आस पास भी नहीं थे। ईरान पर्शिया जो था उसका गोल्डन एज गुजर चुका था। साइरस, डारियस वो गुजर चुके थे। इजिप्ट को तो इन्होंने ऑक्युपाई कर दिया था, ग्रीक को भी इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था, और इनके सामने जो है कोई पावर उस वक्त नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ड्यूरेबल और वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, और रोड्स का, दीगर सभी फैसिलिटीज का। आज भी ओल्ड रोम में और पोम्पी में जो रोड्स हैं पुरानी एक्वाडक्ट के, वो उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं, और आप यूट्यूब पर उनकी जो है बहुत सारी वीडियो भी देख सकते हैं। Okay students, I am stop sharing this screen and I am sharing something as now. ये 3 मिनट्स की एक वीडियो है, इसको आप जरा देखिएगा। Hello friends! Welcome to a new Happy Learning video. Today we're going to learn about the Roman Empire. Legend has it that Rome was founded by Romulus and Remus, two brothers who had been raised by a wolf. But that's just a legend. Rome was founded almost 2,800 years ago, with the union of several villages in Italy. At first, it was a monarchy. Those who commanded were the kings, but later it became a republic. Do you know what that is? A republic is a form of government where there are no kings, but politicians make the decisions they think are convenient. The Republic of Rome lasted several centuries until about 2,000 years ago, when what we know as the Roman Empire began. In an empire, all power is in the hands of an emperor, who is like the king of kings. The Romans conquered all the nations of the Mediterranean: Greece, Egypt, Syria, France, Germany, and also the Iberian and Celtic people of Hispania. They even arrived in Britannia, now known as England. But how did the Romans live? Roman society was divided into several groups. The patricians were the nobles. They had a lot of power. They were politicians and military men, rich and powerful. Below them were the plebeians, the people. They were farmers, artisans, and workers in general. And finally, in the lowest part were the slaves, who used to be the prisoners of war. War was a very important activity for the Romans. Their armies were huge and formed by fearsome soldiers called legionaries. Thanks to them, they conquered all corners of the Mediterranean. The Romans were also great engineers and architects, and created very orderly cities with many amenities. They had aqueducts to carry water from one place to another, bridges to cross rivers, circuses, theatres, spas, and schools. Roman children went to school, like us. They also built roads, and this made it a lot easier to get from one side of the empire to the other.
The Roman Empire ended in the 5th century when the Germans invaded Rome. It was at that very moment, with the fall of the empire, when the Middle Ages began. But that's another story. As we always tell you, it is very important to know the past, to understand the present and improve the future, don't you think? Goodbye, friends! And don't forget to subscribe to Happy Learning TV. اسٹوڈینٹس خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.